नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज से, जहां उन्होंने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भोपाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राजधानी भोपाल के केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय में जनजातीय कल्याण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इसमें हितग्राही बच्चों ने बताया है कि सरकार की इस योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है और सरकार की ये योजना काफी हितकारी है, क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं और जनजातीय परिवार जनजातीय गरीब परिवारों से है, जिनके माता पिता कोई खेती करता है तो कोई 2 वक्त की मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा है। ऐसे में ये योजना उनके लिए लाभकारी है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी उठा रही बच्चियों ने बताया है कि उनको इस योजना से काफी लाभ हुआ है। साथ ही उनकी इस योजना से उनका जीवन और करियर भी बेहतर हुआ। क्लास का है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खाद्य तेल के दाम में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, ऐसे में जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा लगातार इन कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रण में करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इसी क्रम में जबलपुर जिले में थोक और फुटकर खाद्य तेल व्यापारियों की जांच की गई, जहां जबलपुर के तेल व्यापारी हाजी मोहम्मद पीर मोहम्मद कोतवाली चंडाल भाटा में अखिल ट्रेडर्स चंडाल भाटा, बजाज और कंपनी विजयनगर में कार्रवाई करते हुए तीनों जगह से भारी मात्रा में खाद्य तेल अलग अलग ब्रांड के जब्त किए गए। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य तेल का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है। तो वहीं पूरी कार्रवाई में लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त किया गया। साथ ही इस पूरे मामले का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है और आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही खाद्य विभाग के द्वारा की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में व्यापारियों द्वारा खाद्य तेल की कालाबाजारी के लिए अवैध रूप से खाद्य तेल का स्टॉक किया जा रहा है। जो 500 कुंटल की लिमिट व्यापारियों के पास होना चाहिए, उससे अधिक पाई गई है, जिससे तीनों जगह से जब्त किया गया है, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख लगभग की कीमत का ये तीनों जगह से तेल जब्त किया गया है। एवं सर, ये कौन सा तेल था? और इसमें अलग अलग खाद्य तेल था, जिसमें फॉर्च्यून, रुचि, अलग अलग ब्रांड के खाद्य तेल थे। सभी रिफाइनरी ऑयल जो रहते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड के, सभी वहाँ पे मौजूद थे। जो फल्ली का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, तो ये सभी जब्त किए गए हैं। इसकी अग्रिम कार्यवाही कलेक्टर कोर्ट में प्रतिवेदन। और देवास में एमजी अस्पताल से गुम हुई एक बच्ची को आज 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में परिजन अब बच्ची नहीं मिलने से हताश हो गए और साथ ही अब वो अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें छुट्टी देने की बात कह दी गई है। ऐसे में बच्ची न मिलने पर परिजनों का कहना है कि हमें बस आश्वासन ही दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। 16 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। बच्ची के लिए बिना परिजन कहीं नहीं जाने वाले और इसी मांग के साथ नवजात की मां टीना वर्मा ने कहा कि मैं जब तक नहीं हटूंगी जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती। किसका भरोसा किया जाए पता ही नहीं। बता दें कि बच्ची के 2 दिन का जन्म हुआ था, जिसके बाद 22 अप्रैल को ये बच्ची अस्पताल से गुम हो गई थी। तो वहीं 5 परिजन अस्पताल में ही मौजूद थे, जिसके बावजूद बच्ची गुम हो जाना और सीसीटीवी मौजूद होकर भी उसे बंद होना जैसे तमाम बिंदु हैं, जिन पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। तो वहीं बच्ची के न मिलने पर जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर अनशन पर ये परिजन बैठ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा विधायक गायत्री राजे, परिवार और कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज रजानी जिला चिकित्सालय में अनशन पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे। इधर सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने भी बताया कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्द ही बच्ची का पता चल जाएगा। बच्ची चोरी हुई है और 16 दिन हो गए हैं जी। अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया। बोला जा रहा है कि हटो, यहाँ से हट जाओ सामने से। पहले भी आप लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, कई सारी जगह गुहार लगाई गई है, लेकिन क्या नतीजा मिला आपको? कुछ भी नहीं निकला सर। और अब क्या बोल रहे हैं? प्रशासन यहाँ पर मौजूद आया था, ढूंढ रहे हैं। अब अच्छा। हमारे काम
में पाता डाल रहे हो, ये ऐसा लोग आपके साथ कल भी कुछ पुलिस वालों ने आपको कुछ धमकाया था, क्या हुआ? मेरे परिजनों को बोला जा रहा था कि यहाँ से छुट्टी करवा लो और घर जाओ। इसके मामले में हम लोग सभी एंगल्स पे काम कर रहे हैं। जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सभी फुटेज पे काम किया जा रहा है। बाढ़ में जितने लोग भर्ती थे उन सभी लोगों को इसमें पूछताछ के लिया गया है। आसपास में जहाँ जहाँ बच्चों से संबंधित डिलीवरीज हैं उनसे संबंधित और एक एक एंगल है, इसमें सारे एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और निश्चित ही जल्दी से इसमें हम लोग जो है बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इसमें मुस्तैदी से लगा हुआ है और एक एक बिंदु पे इसमें काम किया जा रहा है। इनमें परिवारजनों से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि पांचों लोग घर के लोग वहीं पर थे, उसके बावजूद भी बच्ची गई है और वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, तो उनसे भी समूह पूछताछ की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर राज्य में साइबर सेल पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आयुष्मान और श्रम कार्ड के बहाने लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेते थे, बाद में उसी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और थंब इंप्रेशन मशीन समेत कई अन्य डिवाइस भी बरामद किए। दरअसल लगभग 1 महीने पहले ही राज्य साइबर पुलिस को 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इन आरोपियों के द्वारा 40 से अधिक ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया गया और उनके खातों से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि फरियादियों ने कुछ ही दिन पहले गांव में लगे आयुष्मान कार्ड कैंप में अपना थंब इंप्रेशन दिया था। पुलिस ने आयोजनकर्ता का पता किया और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को स्वीकार किया। राज्य साइबर पुलिस के एसपी का यह भी कहना है कि इन आरोपियों में से एक के पास से कियोस्क सेंटर का आईडी कार्ड भी मिला है और उसी से आयुष्मान और श्रम कार्ड बनाते थे। हमारे पास 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 25 से अधिक ग्रामीण एक साथ फरियादी थे। सबकी शिकायत एक ही थी कि उनके गांव में कुछ समय पहले कुछ लोग फिंगरप्रिंट लगवाने आए थे, कुछ आयुष्मान कार्ड और ई श्रमिक कार्ड बनाने आदि के नाम पर, और उसके बाद 10 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में उनके बैंक खातों से, जो अलग अलग बैंकों में थे, उनमें से उनके पैसे विड्रॉ हो गए। किसी का 90,000 तो किसी का 30,000, ऐसे अलग अलग अमाउंट जिनके खाते में जो भी राशि थी वो विड्रॉ हो गई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फरियादी थे, टोटल अमाउंट 4 से 5 लाख के बीच का था। हमने इसमें बहुत तत्परता से और तेज़ी से टीम को लगा के कार्रवाई की। हमारी टीम ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की और उनको ट्रेस आउट किया, और ट्रेस करने के बाद जो 4 लोग इसमें इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए, उनको मैं सामग्री के जिसका यूज उन्होंने अपराध को घटित करने में किया था, उनको गिरफ्तार किया है। और सामग्री में 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, डोंगा। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के नौगजा रोड से गायब एक युवक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में एक अज्ञात शव को अपना बेटा समझकर उसकी पहचान की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरे ही दिन घर वालों को पता लगा कि जिसका अंतिम संस्कार किया है वो उनका पुत्र था ही नहीं, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस द्वारा अब जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल इंदरगंज थाना इलाके में नौगजा रोड पर रहने वाले जुगल किशोर सिंह अपने घर से गायब हो गए थे। परिजनों को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के महाराज बाड़ा के पास स्थित एक छतरी पार्क में एक युवक का शव मिला है, और क्योंकि जुगल सिंह भी पैरालिसिस से ग्रसित थे और जिसका शव मिला है वो शख्स भी पैरालिसिस से ही ग्रसित था, इसीलिए ऐसे में परिजनों ने जब पोस्टमार्टम हाउस में अज्ञात शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की तो पुलिस द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही परिजनों ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। दूसरे ही दिन जब जुगल के परिजन शमशान घाट पर अन्य क्रियाक्रम करने के लिए जाने वाले थे, तब पता लगा कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है वो उनका पुत्र था ही नहीं। उनका बेटा गिरवाई इलाके में किसी दुकान पर बैठा हुआ है, जिस पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और तुरंत ही इंदरगंज थाना पुलिस ने नौगजा रोड पहुंचकर गुमशुदा व्यक्ति के मिलने पर उसकी शिनाख्त की और उससे पूछताछ की गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है, आखिर वो व्यक्ति कौन था, जिसके लिए पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे से बोला फेसबुक पे दिखा के ये जुगल है, और वो थोड़ा सा रोने लगी। तो मैंने बोला मैं इनकी पहले कंफर्म तो करने, तो ये जुगल है कि नहीं। फिर मेरी टीआई साहब से बात हुआ था, टीआई साहब ने बोला था उसको पैरालिसिस है कि यस हाँ पैरालिसिस है। फिर मैंने कंफर्म कराया उनको दीदी से,
कंफर्म कराने के बाद में फिर मेरी टीआई साहब से बात हुई कि मैंने कि आप इसका और वेरिफिकेशन करना है। तो टीआई साहब ने मेरे को फ़ोटो भेजे थे उसके 2-3 फ़ोटो, जहाँ से बॉडी उठाई थी, बाड़े पे से बॉडी उठाई थी इनने, वो छतरी जो पार्क है ना बीच में, वहाँ से बॉडी उठाई थी उसकी। तो वहाँ के फ़ोटो दिए, फ़ोटो उसके और जुगल के मैच हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसको भी पैरालिसिस था, इसको भी पैरालिसिस था। उसके बाद में पीएम हाउस पे जब उनसे टीआई साहब से मेरी बात हो गया था, तो उनने बोला था आप पीएम हाउस पे चले जाओ जेएच में। फिर हम जेएच में गए तो इनके छोटे दोनों भाई थे, हेमंत और श्याम, तो इन्हें चेक किया कि हाँ ये जुगल है। कल इनके परिजनों ने जेएच से एक मृतक को अपना बेटा बनाकर मतलब बताकर और संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने के बाद और कंफर्मेशन करने के बाद उनको अपना बेटा मान के और अपने यहाँ उनको मृत शरीर को लेके आ गए हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद जब ये आज सुबह उसकी अन्य क्रियाओं के लिए शमशान घाट जाने वाले थे, उस बीच में इनको खबर मिली कि जिसको ये जिनका अंतिम संस्कार कर दिया वो इनका बेटा नहीं, और इनका बेटा तो गिरवाई क्षेत्र में किसी दुकान के बाहर बैठा हुआ है। सूचना पर से इन लोगों ने जाके उसको देखा है तो इनका ये जो जुगल किशोर है वो जिंदावस्था में यहाँ पर मिल गया है और ये अभी इनके घर पे है। इसी की पूछताछ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। परिजनों का कहना ये है कि बॉडी शिनाख्त कर ली गई थी, बॉडी पीएम से दी गई है। हाँ, बॉडी इन्होंने खुद ने शिनाख्त की है, खुद से ही सामने से पुलिस अधिकारी टीआई साहब को फ़ोन लगाया था इनके द्वारा और इन्होंने खुद ने जाके शिनाख्त करने के बाद ही उसको प्राप्त किया है और उसके बाद उसका। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिले से खबर सामने आई है जहां इन दिनों लूटपाट और डकैती के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। यहां लूटपाट थमने का नाम ही नहीं ले रही और ऐसा ही एक मामला सामने आया है सजा मुख्यालय से, जहां पर थाना क्षेत्र मां महामाया मंदिर के पास रात को 3 युवक एक पिकअप वाहन को रोककर लूटपाट करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि वाहन चालक से मारपीट भी की गई और पिकअप वाहन सवार थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने पहुंचा, जिस पर जांच की गई तो पता चला कि तीनों युवक सजा के ही रहने वाले हैं। तीनों युवक राजा खान उर्फ इरफान खान और नरेश निषाद और साथ ही सुरेश निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया है और तीनों के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे के लिए उन्हें रिमांड में जेल में दाखिल किया गया है। दिनांक 4 मई 2022 को रात में करीब 10 बजे लगभग रात के 10 बजे प्रार्थी संजय साहू और तिलक कुंजाम जो देवकर के रहने वाले हैं, इन्होंने आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई सूचना दी थाने में कि साजा में महामाया मंदिर के पास में राजा खान, नरेश निषाद, सुरेश निर्मलकर ये तीनों मिलके इनकी गाड़ी को, जो ये गाड़ी पे पिकअप गाड़ी पे अपने सामान लेके मध्य प्रदेश जा रहे थे, उनको रोक के उनके साथ पैसा वसूली करने के लिए मांग किए कि अवैध पैसे की वसूली की मांग करने पर नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की, जिस पर से अपराध कायम करके त्वरित कार्रवाई करी गई और राजा खान, नरेश निषाद, सुरेश निर्मलकर। तो वहीं बेमेतरा जिले के देवर बीजा चौक पर पुलिस टीम ने देहात में गश्त कर इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मोतेसरा के एक खेत में अवैध शराब तस्करी के लिए जो रखा गया था उस पर कार्रवाई की है। इस सूचना के आधार पर देवर बीजा पुलिस टीम ने जब खेत में तलाशी ली तो 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जो कि मध्य प्रदेश का निकला, जिसका कीमत जो है करीब 39,000 का बताई जा रही है। यहाँ पर देवर बीजा पुलिस टीम ने 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की और इसी के साथ साथ एक नाबालिग को भी रिमांड पर ले लिया गया है। जी, कल 5 मई 2022 को मैं एएसआई सोना हमारा स्टाफ के साथ में ग्राम मोतेसरा कंधे की ओर अपराध पतासाजी में गए थे, जहां मुखबिर के जरिए सूचना मिला कि ग्राम मोतेसरा का किसी की बाड़ी में अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब दबाकर जमीन में रखा हुआ है। जहां गवाहों के साथ में मौके पर रेड कार्रवाई किए तो 6 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब को एंटी प्रोडक्ट माल जो है पाया गया और वहां पर एक नाबालिग लड़का मतलब के कब्जे से पाया गया, जिसके खिलाफ 34 एवं 36 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर। बेमेतरा जिले के साजो जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीजा में विकास कार्य बहुत पीछे चल रहे हैं और ऐसे में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामवासी वंचित हैं। इस दौरान ही बीजा के वार्ड नंबर 6 में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी रास्ते में आकर इकट्ठा हो रहा है।
इसी के कारण वार्ड वासियों को परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि सड़कें यहां पर नाली बन चुकी हैं और नाली निर्माण हुआ ही नहीं। बीजा वार्ड 6 समेत कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर सड़क का निर्माण तो किया गया, लेकिन अब तक नाली का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे व्यवस्थाएं अधूरी पड़ी हैं और बीच सड़क पर आए दिन ऐसे ही गंदा पानी भरा रहता है, जिससे सड़क खराब होने की भी आशंका बनी हुई है। इस ओर स्थानीय प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा, जिससे स्थानीय लोग अब जूझ रहे हैं। तो वहीं इस बीच बेमेतरा में पुराने रेस्ट हाउस वीआईपी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है और दारू की पार्टी चलती है। दरअसल शासकीय भवन का इस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कवर्धा जिले में अमित जोगी के नेतृत्व में जोगी कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां पहले से ही तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के पहले ही जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अमित जोगी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठकर ही रघुपति राघव राजा राम का भजन गाने लगे और इस दौरान नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान आम लोगों से जुड़ी बिजली, पानी, सड़क, जंगल की कटाई, मजदूरी भुगतान में देरी जैसी तमाम समस्याओं को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। जनता की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी। आज हमने इसकी शुरुआत कबीरधाम जिला से करी है। बड़े दुख की बात है कि जहां जिले के लगभग सभी गांव से लोग अपनी मौलिक समस्याएं लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ यहां आए थे कि कलेक्टर से मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनको सुनना तो दूर, यहाँ उनसे मिलने भी कोई नहीं आया है। जो जोगी कांग्रेस के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें प्रमुख मांगे हैं जो बालकों से संबंधित है और जो जंगल 38 वर्ग किलोमीटर कम हुए वो है, कुछ गांव में पानी की समस्या है, कुछ खाद की समस्या है, तो कुछ जिले स्तर का जो है उसको जिले स्तर पर सुलझाने के प्रयास किया जाएगा और जो शासन और श्री पाटेश्वर बाबा मंदिर में जीव बलि देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि हाल ही में जामड़ी पेटेश्वर धाम जिला बालौद में 1 मई को असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर प्रांगण में जबरदस्ती प्रवेश कर जीव की बलि दी गई थी। इसी को लेकर युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। संत राम बालक दास जी महाराज के गुरु जी की और उनकी पुण्य प्राचीन तपोभूमि है, लगभग 50 वर्ष पुरानी। इस स्थान पर 1 मई को विधर्मियों के द्वारा हिंदू धर्म के विरोधियों के द्वारा जानबूझकर वहां पर जीवों की बलि दी गई है, मुर्गा बकरा काटा गया है और स्थान को पवित्र किया गया है। अभी पूज्य राम बालक दास जी महाराज के गुरु जी को गुजरे हुए मुश्किल से 1 माह भी नहीं हुआ है और विधर्मियों के द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म को निंदा करने के लिए, अपमानित करने के लिए जानबूझकर इस स्थान पर यह कार्य किया गया है। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। और अब बढ़ेंगे महासमुंद की तरफ, जहां पर जिले के वन विभाग की टीम ने ठकुरदिया खुर्द में एक घर में दबिश देकर 40,000 की सागौन लकड़ियां जब्त कर ली हैं। आपको बता दें कि यहां पर वन परिक्षेत्र अधिकारी जेके गडेचा ने बताया कि वन विभाग व पुलिस टीम ने ये छापेमारी कर कार्रवाई की है। खबर रायपुर से है, जहां धरसीवा विधानसभा में सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नाकौड़ा इस्पात में हाई अटैक से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई है। यहां मौत के बाद मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देकर उसकी मांग को लेकर शुक्रवार की दोपहर को ग्रामीणों ने फैक्ट्री के सामने ही हंगामा कर दिया। फैक्ट्री में कार्यरत बिहार
के गया का बताया जा रहा है और इस मामले पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में हो रहे अवैध रेत खनन पर रोक लगाने को लेकर आर्य न्यूज की टीम ने जिला अधिकारी से खास बातचीत की। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारी ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। आगे जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जांजगीर चांपा जिले में जो रेत अवैध उत्खनन हो रहा है, इस मामले को लेकर आज हम जांजगीर चांपा जिले के जो खनिज अधिकारी हैं आर के सोनी जी, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्षेत्र में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उन पर उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है और आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। सोनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, जो जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन होने पर आपके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? हमारे जांजगीर चांपा जिले में जिला स्तरीय खनिज उन्नयन दस्ता दल का गठन किया गया है और यह जो खनिज उन्नयन दस्ता दल है जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार नियमित रूप से जो है ये खनिज खनन कर वाहनों की जांच करता है और अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण केस पाने पर खनिज मुक्त प्रकरण दर्ज किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में हमारे जिले में कुल 383 प्रकरण खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण के संबंध में दर्ज किए गए और इससे जो है शासन को जो है 50,36,757 रुपये का जो है राजस्व का प्राप्त हुआ प्रकरण से। वहीं सोनी जी देखा जा रहा है जो शिवरी नारायण जो तहसील क्षेत्र है वहां पर काफ़ी रेत उत्खनन हो रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा? नहीं, पूरे जिले में लगातार तो कार्रवाई हमारी चली रही है और आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है तो हम उस क्षेत्र की विशेष जाँच कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, जिस प्रकार से बताया कि सोनी जी खनिज अधिकारी, उनके द्वारा लगातार अवैध उत्खनन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और आगे इनके द्वारा भी। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।